ऊपर इंडिविजुअल काम नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि हम सेल्फ पे काम ही नहीं करते। अगर यही काम उनको अपनी बेटी पे करना होता, अपने हस्बैंड पे करना होता, तो वो डेली करती। बट जहां बात अपने ऊपर आती है ना, तो हमारे हाथ खाली हो जाते हैं। सो दिस प्रैक्टिस इज ओनली फॉर योर सेल्फ। सो ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि हम सब फंसे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस पे नहीं आते। आज मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, मैं कोई भी, मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं है। अगर आप ये कहना, मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैं भी प्रैक्टिस ही करने बैठी हूँ, मैम क्योंकि सब कुछ। अकेले प्रैक्टिस नहीं होती। मुझे भी प्रैक्टिस के लिए साथ चाहिए। तो मैं आपको साथ लेकर खुद की भी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी इस प्रैक्टिस में लेना चाहती हूँ। सो अगर इस जर्नी में कहीं पे भी किसी चैप्टर में कहीं पर मुझसे भी कोई गलती होती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो ट्रेनर। आई एम नॉट, मैं भी सीख ही रही हूँ, मैं सीकर हूँ। मैं भी जिस तरह से आप सीख रहे हैं मैं भी सीख रही हूँ। सो थैंक यू टू ऑल। सो कोई कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं बुक शेयर कर रही हूँ। हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए। यस, हमने आज हम ऑडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ऑडियो में ये चेतना जी है हमारे साथ, ये भी हमारे साथ प्रैक्टिशियन ही है। और इनकी मतलब वॉइस बहुत अच्छी है, और इनका ऑडियो जब चलता है तो मॉर्निंग में असल में क्या है कि मैं डेली सबको रेडी नहीं कर पाती हूँ कई बार कि आप रीड करिए, आप रीड करिए। तो ये बहुत मतलब इनकी वर्ड्स बहुत क्लियर हैं, तो मैंने इनकी ऑडियो ली है। वो सामने आपको इसकी पिक्चर भी आएगी जिसमें वर्ड्स दिखेंगे आपको क्लियर, और हम सुनेंगे और साथ साथ हम उसको आगे इसमें समझेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी तक, नहीं तो फिर हम 45 हमारे हो चुके हैं, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। हमने किया था एक ये हमने पढ़ लिया था, क्या आप जादू पे यकीन करते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। अब एक महान रहस्य प्रकट होता है, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, और वो है कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा।
देखिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ये जो पूरी बुक है ये इसी रिडल पर है कि कृतज्ञता, और ये पूरी बुक ही कृतज्ञता पर है। और कृतज्ञता के साथ ये जो एक ही हमारे पास एक ये पहेली है, इस पर बेस्ड है। हर चैप्टर में इससे रिलेटेड आएगा। अगर आप हेल्थ पे है, अगर आप पैसे पर है, अगर आप रिलेशनशिप्स पर है, तो ये हर जगह यही कोड, यही वाली पहेली काम करेगी। और ये पहेली हमें क्या बताती है, मतलब मैंने तो इस पहेली को हर जगह कोड किया है, और हर जगह लाइफ में बहुत ही एबेंडेंस निकले हैं इससे। क्योंकि हमारे पास जो होता है ना वो हमें नहीं दिखता। जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में बोला, सेशन में, कि हमें हम फोकस पता क्या है। जिस तरह से भी सदेश जी ने बोला कि मैं मैम नहीं कर पाई अपने लिए ये बुक, बट वो ट्यूशंस लेती हैं। आप सोचिए कि वो डेली 15-20 बच्चों को पढ़ाती हैं, तो पढ़ाते हुए डेली का वो चैप्टर, दो दो चैप्टर बच्चों को कराती है, बट वो अपने लिए काम क्यों नहीं कर पा रही। सोचिए। वहीं पर अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए डेली खाना बनाती है, बट अपने लिए अगर एक चैप्टर पढ़ना है कितना टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट। पर क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि अपने आप को लबालबी नहीं कर रखा। जब तक हम अंदर से खाली है ना, हम अपने लिए काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हम काम। क्योंकि हमें भाग दौड़ मची हुई है कि उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, अपने तक तो हम सोच ही नहीं पा रहे। और जिस दिन से हमने अपने पे काम शुरू कर दिया ना, उस दिन से हमें रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो मैं सबसे ज्यादा आप सबको यही कहूंगी कि अगर आज मॉर्निंग में आप अपना 1 घंटा यहाँ पर मुझे दे रहे हैं, मतलब इस बुक को दे रहे हैं, तो मैं आप सबसे मतलब हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि 10 मिनट इससे पहले अपने लिए निकालिएगा। जो भी आपको चाहिए उसको रिटर्न लिखिएगा, और उसको फील करना शुरू कीजिएगा। वहीं से आपको रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जो आप कहानी लिखते हैं वो आपकी कहानी होती है, किसी और की कहानी नहीं होती। आज तक हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं और उन्हीं को सोचते हैं। तो दूसरों की कहानी आपकी लाइफ में कहां से उतर सकती है? आपको अपने लिए कहानी बनानी है, तो उसके कहते हैं ना, उसके कवि भी आप ही बनेंगे। वो स्क्रिप्ट जो आप लिखेंगे वो भी आप खुद लिखेंगे अपने लिए। क्योंकि हमारे शब्द हमारा संसार रचते हैं। और वो किस तरह से रचेंगे? जब आप अपने को कृतज्ञता से भरपूर भर लेंगे। और वो कृतज्ञता कैसे आएगी? जब आप बार बार अपने लिए अच्छा 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 बोलेंगे। सदेश अपने लिए काम करती है, अपने बच्चों के लिए काम करती है, अपने हस्बैंड के लिए काम करती है, बट अगर उसको, मैं अभी वो मेरे सामने आए ना, मैं उसको बोलूं सदेश आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो उसका क्या आंसर होगा? नहीं नहीं मैडम, मैं अच्छी नहीं लग रही, बस ऐसे ही। क्यों अच्छी नहीं लग रही यार? आपको कोई दूसरा अप्रिशिएट कर रहा है, से थैंक्स। आज से 2 साल पहले अगर मुझे कोई कहता था ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं कहती थी हाँ अच्छी तो लग रही हूँ, पर मोटी हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं थी। मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मुझे लगता था दूसरा मेरी टांग खींच रहा है, बट नहीं। भगवान ने जो हमें दे रखा है ना, भरपूर दे रखा है। और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना शुरू कीजिए। कृतज्ञता लाइए अपने आप में, भरपूर कृतज्ञता हर चीज पर, रिलेशंस पर, पैसे पर, बच मतलब हेल्थ पर। देखिए फिर आपको क्या मजा आने वाला है उन। अभी आगे आगे हमें और क्लियर होता चला जाएगा। छुपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यह एक बार अनिला जी देखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑन है। यस ऑन है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। ठीक है, देखिए इन्होंने एक चीज कही है, अभी एक सृष्टि का एक नियम स्टार्ट होगा, उससे पहले उन्होंने कहा है चाहे आप मुस्लिम है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप सिख हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, हमें इससे कोई, अगर मैं आपको कहूं कि जब से मैंने ये जर्नी को शुरू किया है, अगर मैं साईं बाबा जी को मानती थी तो मैं पहले 10% मानती थी, अब मैं 80 70 80 तक पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मुझे वो भाव ही नहीं पता था कि किसी चीज को मानने का क्या ढंग है, जो मुझे इस जर्नी के द्वारा समझ आया। हम सब करते हैं, हम सब पूजा करते हैं, बट पूजा करते हैं, किसी भी चीज में फोकस होते हैं, बट हम फोकस नहीं है। जैसे जैसे हम अपने पे फोकस ज्यादा डालते जाएंगे, हमारा हर चीज से फोकस बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं आपको कहना चाहूं कि ये जर्नी आज से, अगर 2 साल पहले जब से ये जर्नी शुरू हुई है, इससे पहले मतलब 41 ईयर्स में मैंने ये जर्नी शुरू करी, तो उससे पहले 20 साल में मेरी शादी हो गई थी। उन 20 सालों में मैंने स्टडीज करी शादी के बाद भी, बट क्या था, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं पढ़ती हूँ, कि मैंने कम स्टडीज में शादी हो गई थी तो मैंने और पढ़ना था। बट आज जो मैं पढ़ रही हूँ ना, मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे 6 घंटे, कैसे 7 घंटे, मैं अगर एवरेज निकालती हूँ अपना दिन का, तो मेरा 8 से 9 घंटे की रीडिंग और स्टडी रहती है अपनी बुक्स से रिलेटेड, जो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कभी पढ़ ही नहीं पाई। तो वो कैसे हुआ? खाली फोकस, क्योंकि शुरू से ही शौक था। जब भी किसी बच्चे को, किसी बड़े का रिजल्ट सुनती थी ना, तो मैं अबेंडेंस करती थी, वाओ इतना इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट, कैसे पढ़ते हैं ये बच्चे। भगवान ने कहा ले तुझे भी बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं, ले तू भी पढ़ के बता। तो यही वही चीज है कि आप जिस चीज में फोकस डालेंगे, आपका वहीं से विस्फोट होगा। और वो किस चीज का? एबेंडेंस का। तो कल हमने चैप्टर शुरू किया, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। हमने चैप्टर शुरू किया, कल सरस्वती जी का दिन था, एंड मैं इतनी ब्लेस्ड हुई उसके बाद कि मैंने कल ये जर्नी आपके साथ शुरू करी, और फिर से मैं इस उस पे और पावर लेकर आई। और वो सरस्वती जी का मेरे को कल ऐसे फील हो रहा था पूरे दिन की जैसे भरपूर उनका हाथ मेरे सिर पर है। सो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये मेरा भाव था, और वही भाव है जो आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है। सो आप सब में वो कैपेबिलिटी है, आप सब में वो स्पार्क है जो आप कर सकते हो, बट हमें किसी ने इस चीज के लिए, कहते हैं ना, एक धक्का ही नहीं दिया। तो चलिए, नहीं मिला तो आज से सही। तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट है, यह सृष्टि का नियम है। क्या सृष्टि का नियम बताता है? चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर से
तरीके से बताया। आकर्षण का नियम क्या क्या कहता है, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं वही चीज आपके पास आती है। तो मतलब ये क्या है, अगर मैंने एजुकेशन को अट्रैक्ट किया तो एजुकेशन, विद्या मेरे पास खींची चली आनी शुरू हो गई। उसी तरह से अगर मैंने चाहा कि मुझे एक अच्छा परिवार, एक अच्छा मतलब खुशहाल परिवार के साथ मैं रहूं, तो मुझे वो आकर्षित होना शुरू हो गया। तो इस तरह से अगर आज से 2 साल पहले कोई मुझे कहे, तो मैं हमेशा एक चीज ये सोचती थी, यार कैसे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स की इतनी सुनते हैं, कैसे उनको रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे नहीं पता। मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, हर चीज वो करती हूँ जो मेरे हस्बैंड कहते हैं, बट क्यों नहीं वो मेरी सुनते? क्यों? क्योंकि मैं ये कहती थी कि वो मेरी नहीं सुनते, इसलिए वो मेरी नहीं सुनते थे। जिस दिन से मैंने अपने शब्दों को बदला, मेरा संसार बदल गया। तो मैं ये चीज आप सबको बोलना चाहूंगी कि अपने शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर डालें। अगर आप भी इस तरह के शब्द यूज करते हैं कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, तो आपके पास अच्छी नौकरी आएगी भी नहीं। आपको ये कहना है, आपको ये सोचना है कि वाह मेरे पास एबेंडेंस में बहुत अच्छी नौकरी आ गई। मतलब अगर है नहीं तो आने के लिए तैयार है, आप उस चीज को, उस चीज की पिक्चर अपने माइंड में रेडी करेंगे, आप उस पे काम करेंगे। अगर मुझे चाहिए कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक 10 क्लाइंट मेरे पास आने चाहिए, अगर मेरा बिजनेस है, मेरा कुछ इस तरह से काम है, तो अगर मैं ये कहूंगी मेरे पास तो सुबह से लेकर कस्टमर ही नहीं आते, तो कस्टमर तो आएंगे ही नहीं ना। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साइंटिफिक है। इसलिए मुझे क्या, अपने मॉर्निंग में जो मैं उठ के सुबह, आप इस सेशन में आ रहे हो इससे आप 5 मिनट पहले, अगर आपकी हेल्थ में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम, लिखेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ, मैं बिल्कुल फिट, क्या चाहते हैं आप अपने आप से, आप वो चीज लिखेंगे और वो चीज सृष्टि आपको आपके आगे दे देगा। क्योंकि हम सोचते ही गलत है, इसीलिए हमारे साथ गलत होता है। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि जिस चीज को आप आकर्षित करते हैं वही चीज आपकी साइड आकर्षित होती है। जबकि हम आकर्षित क्या करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में देखिए, जितने भी जने यहाँ बैठे हैं, क्या आप हर टाइम अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं? अब सदेश जी हमारे साथ अभी उस है, तो अगर वो ट्यूशंस में उनके पास 10 बच्चे हैं ना, अगर मैं उनसे पूछूं ना कि आपके पास कितने बच्चे हैं, बोलेंगे बस मैम ऐसे ही हैं। जब वो पहले ही ऐसे ही कह रही हैं, अगर आज मुझसे कोई पूछे, मैं ट्यूशंस ले रही हूँ, कि मेरे पास कितने बच्चे, तो मैं बोल दूंगी एबेंडेंस में है। तो यूनिवर्स विल सेंड मी द एबेंडेंस। बट पहले अगर मुझे कोई, मैं भी ट्यूशंस लेती थी बहुत पहले, तो अगर मुझे कोई जैसे 5 से 10 बच्चे हो जाएं, तो मुझे बताते हुए भी ये डर लगता था कि कहीं नजर ना लग जाए, बट नजर कुछ नहीं लगती, आपके शब्द आपको रोक लेते हैं। इसलिए इस चीज को समझें और अपनी लाइफ में इस तरह से शब्दों को यूज करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज चैट में डालते रहिएगा, हम लास्ट में क्वेश्चंस ले लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा, जो इसका स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हमें पूरा ही उसको डिस्क्राइब करना है, तो हमें टाइम लगेगा। आगे चलेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रहीं, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। देखिए वो बड़े आराम से उन्होंने बता दिया कि सृष्टि का नियम क्या है। अब सोचिए कि हमें क्या आकर्षण करना है। चाहते तो है कि हमारे पास 15-20 बच्चे ट्यूशन के आ जाए, बट अगर हमसे कोई कहे तो बस बस बहुत है, बहुत है, तो कहाँ से फिर बहुत होने हैं? तो एबेंडेंस के लिए आपको एबेंडेंस की फीलिंग भी लानी पड़ेगी। अगर आज से 2 साल पहले मुझे कोई कहता था ना कि हाँ तेरे हस्बैंड की सैलरी क्या है, या तुम्हारा क्या है,
बस यार, अब अगर कोई मुझे कहता है, मैं बोलती हूँ वाओ एबेंडेंस में है, मे बी और भी उनकी प्रमोशन होने वाली है। नाउ आई फील द डिफरेंस, कि इस डिफरेंस से उनकी लाइफ में भी एबेंडेंस आई है। जबकि पहले मैं कहती थी हाँ यार अच्छे तो है मेरे हस्बैंड, बट गुस्सा बहुत करते हैं, हर चीज में टोकते बहुत हैं। बट उसी चीज को मैंने बदल दिया कि यार वो तो मुझे हर चीज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर वो मुझे टोकते हैं तो वो मेरी गलती निकाल कर उसको सॉल्व, मुझे वहां से घड़ना चाहते हैं वो। मैंने उस चीज को उस चीज में बदल दिया। सोचिए कि वो मुझे हीरा बनाना चाहते हैं, जबकि मैं तो बेवकूफ रगड़ रगड़ के अपने को लोहे में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो वो चीज जैसे ही मैंने समझी मेरी लाइफ में, मैं भी उसी चमक वाली दिशा की ओर चलना शुरू हो गई। बट पहले मैं क्या था, हाय बहुत ही टोकते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ही ये करते हैं, मिनट मिनट में हर चीज के लिए वो करते हैं। तो वो उस चीज को मैंने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किसको करना पड़ेगा, काम किसको करना पड़ेगा, आपको। तो यहाँ पे ये एक ही चीज बता रहे हैं कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, बट क्यों आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें आकर्षण का गुण है। अगर आप में वो क्वालिटी आ गई, आप अट्रैक्टिव हो, तो 100 लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए एबेंडेंस कहाँ से शुरू होगी, आपके शब्दों से। आज अगर मुझे कहीं घूमने जाना है ना, मैं पहले ही उसके लिए स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ कि हम यहाँ गए, यहाँ एंजॉय किया, यहाँ वो किया। एंड सेम हमारे साथ वही चीज होती है, सेम वही चीज होती है, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रिप्ट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाई है। ना कि मैंने उसमें कूड़ा करकट डाला, जो कि हम पहले कर लेते थे। अगर कहीं जा रहे हैं, जाने से पहले सोच लेते थे पता नहीं रूम मिलेगा, पता नहीं मंदिर में लाइन होगी, ये होगा वो होगा, नेगेटिव इतना फीड कर देते थे कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं आते थे। मैं शिरडी गई, हम सुबह दिवाली से नेक्स्ट डे शिरडी पहुंचे हैं। मतलब हम 4 o'clock मॉर्निंग में चले थे, तो हम 7:30 वहां थे। हमारा कार्ड बने हुए थे। आप विश्वास करोगे कि पूरा मंदिर खाली था। मतलब मुझे ऐसे दर्शन जिंदगी में नहीं हुए, क्योंकि मैंने ये पहले ही लिख रखा था कि मुझे दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से होंगे, और मैं बहुत इंडिविजुअल अकेले रन कर रही होगी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थोड़ी पीछे थे, और मैंने तो क्या स्पीड पकड़ी हुई थी, मैं अकेले ही अपना ग्रेटिट्यूड करते करते, वो लाइंस बिल्कुल खाली थी, खाली आगे निकली। वो क्यों हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस में मैं हूं। जो मेरी प्रैक्टिस का लेवल है, वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की प्रैक्टिस का लेवल अलग है। तो जिसको जिस भाव से वो मेहनत करेगा, उसको उसी भाव से दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो कब आए, और मैं वहां पर कभी भी, आपको पता होगा कि वहां फ्रंट पे नहीं बैठने देते, हम वहां पे साइड पे, मैं नीचे वहां पे जमीन पर क्या माथा टेक कर मैं बैठी थी। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि सीरियसली मुझे वो ऑरा फील हो रहा था, जो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उसको फील करना शुरू किया। मैं चुंबक तो तभी बनूंगी ना, अगर मेरे में वो खींचने की पावर है। तो वो खींचना ही नहीं हमें आता, तो हम कैसे खींचेंगे, जब हम अपने शब्द में ही पावरफुल नहीं है, तो हम कहाँ से किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल लाइंस है, इनको समझिए और छोटा छोटा करके अपने लाइफ में उतारिए। सब कुछ आपके पास, एक फूल है ना, उसमें कांटे भी होते हैं। कोई कभी कहता है कि यार गुलाब का फूल तो बहुत अच्छा होता है, पर उसके कांटे बहुत चुभते हैं। कभी किसी से सुना आपने ये वर्ड? सब ये कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना रेड रोज है, कितना पिंक रोज है। कोई ये नहीं कहता कि उसमें कांटे, कांटे तो हर जगह होंगे। बट हमें थोड़ा सा, हमने कांटों को नहीं देखना, हमने फूल को देखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है।
हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। देखिए, हम यहाँ रुकेंगे। इन्होंने न्यूटन का लॉ बता दिया। अगर आप लोग इसमें साइंस स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, लॉजिकल लोग भी बैठे हैं, मैजिकल लोग, लेडीज वैसे मैजिक में बहुत जल्दी आ जाती है, बट फिर भी अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड काफी चीजों से बहुत सोच कर काम करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर है कि जो आप देते हैं आपको पलट के वही मिलता है। आज मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 6 से 8 घंटे की स्टडी पे पहुंच चुकी हूँ। वो क्यों पहुंची? क्योंकि मैंने देना शुरू किया। मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट फिर भी मैंने देना शुरू किया, और जैसे ही मैंने देना शुरू किया मेरे पास भरपूर पलट के वापस आना शुरू हो गया, भरपूर आना शुरू हो गया। तो ये साइंस जैसे ही मुझे समझ आई, मेरा क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने आप सबको कल ही कह दिया था कि 1000 रुपीज का आपने अलग से रखना है, और उसकी आपने 10-10 या 20-20 वाली एक नोटों को लेकर डेली कल से 3 नोट देने शुरू करने हैं किसी भी इंसान को जिसको आपको दिख रहा है कि पैसे की जरूरत तो सबको है, गरीब इंसान को। और ये कहते हुए देना है कि भगवान मेरे पास इतना है कि मैं देने के कहते देने लायक हूं। और वो आपने इस सेशन की फीस समझनी है कि अगर आज मैं कुछ सीख रही हूं तो मुझे उसको देना ही है, क्योंकि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सुबह सुबह फ्री में आकर ज्ञान सीख लेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा आपके पास से। ये आपके पास आकर भी आपके पास से चला जाएगा। ये मैं आपको क्लियर समझा रही हूं, क्योंकि ये बुक अपने आप में जादू है, अगर आपको समझ आ गया होगा। ये मिलता उसी को है जिसको देना आता है। और न्यूटन का लॉ साफ ये कह रहा है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जो हम करते हैं पलट के हमें वही वापस आता है, चाहे गुना 1 गुना, 10 गुना, 100 गुना। और वो किस तरह से मिलता है? आपके फीलिंग्स, आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कि आपने कितने लेवल में उसको दिया। उतने लेवल में, जितने लेवल में आपने फीलिंग्स डाली, आपको उतने ही लेवल पे वो मिलने वाला है। तो बहुत ही क्लियर है। अगर आप इसको समझ लेंगे, इसको उतार लेंगे, तो आपकी जिंदगी में भरपूर पहले दिन से ही जादू होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जादू उसी के साथ होता है, मिलता उसी को है जिसका भाव देने का बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने सुन रखा होगा बचपन से, दिल से मांगो, दिल से मांगो। किसी ने कहा आपको कभी कि जा भगवान के पास जा और ऐसे जाके आ जा? सब कहते हैं जाओ भगवान के पास जाओ और मन से मांग कर आओ। तो मन कहाँ है? बाहर है कहीं? अब बताओ जरा, इधर उधर बाहर है कहीं तो बता दो। मन तो हमारे पास है। उस दिल के पास हाथ रखकर बहुत प्यार से मांगना है, तभी आपको चीज मिलने वाली है। आप लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये परेशान करता है। क्या कभी अपने दिल से बात करिए उसके लिए? जिस दिन से वहां पे बात करनी शुरू करेंगे ना, उस दिन से आपको मिलना शुरू होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इस चीज को पकड़ें और लाइफ में उतारें। यहाँ तक अगर क्लियर है सबका तो हम आगे चलेंगे। क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं तो आगे रेडी रखिए। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है।
कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। वैक्यूम से देखिए यहाँ पे हम रुकेंगे। इन्होंने कितना एक कृतज्ञता का स्वर्ण धागा के बारे में बताया। स्वर्ण धागा मतलब आप समझ सकते हैं कि गोल्डन थ्रेड, सोने मतलब गोल्डन थ्रेड, और वो थ्रेड क्या है? कृतज्ञता। अगर आप कृतज्ञता का लेवल अपना बढ़ाते चले जाएंगे आपको हर जगह से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और उन्होंने इस चीज में देखिए कृष्ण जी, मोहम्मद, ईसा मसीह, सब ने एक ही चीज कहा कि अगर हम आगे बढ़े तो वो कृतज्ञता ही थी जिसने हमें आगे बढ़ने के लिए, हमने हर चीज में, अगर जिस भी चीज में उन्होंने अबेंडेंस पाया वो कृतज्ञता से आया, कहीं से और नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि मैं हर चीज को खुशी खुशी स्वीकार करता था तो मुझे हर चीज मिलती। खुशी मतलब अबेंडेंस। उन्होंने हर चीज को मन से लिया, मन से। मतलब अगर उनको आज भी उनके प्यार के चर्चे पूरी दुनिया में है क्योंकि वो दिल से करते थे, चाहे वो एक के साथ चाहे वो 10 के साथ, उनका प्यार आज भी उतनी ही इज्जत से, उतने ही मतलब उतने ही प्यार से लिया जाता है। क्यों उनकी वो आज तक इतना बना हुआ है? क्योंकि उनके प्यार में पवित्रता थी। तो ये चीज हम समझेंगे कि हम अगर कुछ करते हैं हम डरते क्यों हैं? अगर हम डर के काम करेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। फीलिंग चार्ट में अगर आप लोग कोई नए हैं तो हम फीलिंग चार्ट आज आपको ग्रुप में डाल देंगे। फीलिंग चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें कुछ लाइन है बीच में एक, जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो ऊपर हैं, वो हमारी लाइफ में हमें पॉजिटिविटी आगे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जबकि नेगेटिव वर्ड्स में सबसे नीचे आता है फियर। अगर हम डर गए तो मर गए, ये आप लोगों ने सुन रखा है। उसी तरह से अगर हम डर में बैठे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जबकि हम सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिट्यूड और लव, लव इज अ टॉप लेवल ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण जी को इसलिए सब कुछ मिला क्योंकि वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर थे, वो लव पर थे। लव सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। आप लोगों ने देखा होगा जब एक एज आती है जब बहुत मन से बच्चे बहुत प्यार किया किसी की लव मैरिज के लिए, वो मतलब प्यार करते हैं तो उनके फेस का जो चेहरे की रौनक होती है ना वही बदल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम कभी यंग बच्चों को कह देते हैं वाह वाह आजकल तो बहुत खिले खुले, बहुत जवानी छा रखी है। वो क्या है? क्योंकि वो दिल से खुश रहते हैं, वो मन से खुश रहते हैं उस टाइम, तो उनके फेस में वो खुशी दिखती है। जो कि जैसे जैसे शादी होती चली जाती है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ढलते ही चले जाते हैं। और वही जब नई लड़की शादी होकर आती है महीने 1.5 महीने के बाद, पड़ोसी रिश्तेदार ना उसकी शक्ल देखकर बता देते हैं कि वो कितनी सुखी है। कि अगर वो प्यार वाली फ्रीक्वेंसी में है तो उसके फेस में वो चार्म दिखेगा, अगर नहीं है तो पूछेंगे क्या हुआ, क्या ससुराल वाले अच्छे नहीं है? क्यों बोलते हैं ऐसा? तो वो वही है कि वो फ्रीक्वेंसी दिखती है फेस पर, वो चमक दिखती है। जो थोड़े से समझदार लोग होते हैं वो फेस देखकर ही बता देते हैं। तो बहुत क्लियर है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए हमें क्या करना है। हमें प्यार में रहने के लिए एक ग्रेटिट्यूड ही रास्ता है जो हमें प्यार तक पहुंचाएगा, और वो क्या है? कृतज्ञता। हर चीज को तहे दिल से धन्यवाद देना, मन से,
शुरू में अगर नहीं मन से दिया जाता तो हम फेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फेक इट टेक इट। सो आगे बढ़ेंगे। शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर का कहना है, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। देखिए, अगर इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए ये हैं। चीज अगर मुझे कोई पहले कहता, इन्होंने कितने प्यार से उसने ब्यूटीफुल तरीके से बोल के आगे निकल गई कि अगर आप रोशनी के लिए धन्यवाद नहीं कह पा रहे, कहते हैं अगर आप इन सब के लिए धन्यवाद नहीं कह पा रहे तो दोष किसी का नहीं है, दोष आपका है। अगर सूरज सुबह उदय होता है और हम सूर्य भगवान को धन्यवाद भी नहीं कहते तो दोष सूर्य भगवान का नहीं है, दोष किसका है? हमारा। और हम क्या बोलते हैं, भगवान हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं मिला। कहां से मिलेगा जब आप किसी चीज का धन्यवाद ही नहीं कर रहे? और वो शुरू में बता दिया गया है कि जो कृतज्ञ नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। सो हमारे साथ आज हमारे से चीजें जो ले ली गई है वो इसीलिए ले ली गई है क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं है। और अगर कृतज्ञ होना है तो सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद कहें, जीवन और अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद, हर भोजन के लिए धन्यवाद, पानी के लिए धन्यवाद, अपने इन हाथ पांव के लिए धन्यवाद, हर उस चीज के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। आज आपके पास ये भरपूर शरीर है ना, ये भी आपको गिफ्ट मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है। क्या कभी इस गिफ्ट के लिए अपने पेरेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद किया? जो न्यू है इस सेशन में वो इस चीज को फील करेंगे। अगर नहीं किया तो अपने माँ बाप के पास जाकर ना भर के दिल से धन्यवाद कीजिए, फिर देखिए आपकी सेहत में क्या एबंडेंस आती है। सो आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों में उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाभ खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसॉप, ब्लेक, एमर्सन, डिकिंस, प्राउस्ट, डिकॉर्ड, लिंकन, यंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महान वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा। देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने बताया। आज से अगर मुझसे कोई पहले कहता था ना, जब मैं किसी को इंटेलिजेंट या किसी को कोई रिसर्च करते हुए देखती थी तो मैं बोलती थी यार इतना दिमाग कैसे है इनके पास, हमारे पास भी वही चीज है बट हम क्यों नहीं लगा पाते, हम क्यों नहीं कर पाते। पता है, आप सब अगर जो नए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो नॉलेज थी ना ये हमसे छुपाई गई है,
हमसे छुपाया गया है ये रहस्य कि किस तरह से जो हम ना वहां तक पहुंच पाए जहां तक ये कुछ उपलब्धि वाले लोग पहुंच पाए। अगर हम वो 95% लोग भी इसी काम को करने लग गए तो फिर ये राज कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग, और इसका एक ही रास्ता है, अभ्यास। आज से 2 साल पहले अगर मुझे कोई कहता था ना कि पढ़ना, मैं बोलती थी, मुझे ना कभी किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि आपकी ना 41 ईयर्स के बाद ना बहुत ज्यादा स्टडीज शुरू हो जाएगी। तो मैं हंसती थी, पहले तो पढ़ी नहीं जिस टाइम में उम्र में पढ़ना था, पढ़ के कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करी, बट उस पढ़ाई का कोई यूज नहीं करा। मैं 41 ईयर्स में पढ़ना शुरू करूंगी। तो मुझे ना हंसी आ जाती थी कि चलो लेट देम। और किस तरह से ये मेरे साथ हुआ, मैं खुद हैरान होती हूँ कि सच्ची कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। और उसके पीछे अगर मैं अपने को देखूं तो मैंने 2 साल में एक ही चीज फील करी कि मेरी ना झुकाव था मेरा। जब भी मैं किसी साइंटिस्ट को, किसी कवि को, किसी को देखती थी ना, तो मेरे मुंह से एबेंडेंस निकलता था, उनका यार कितना इंटेलिजेंट। मैं किसी डॉक्टर को देखती थी ना, मैं बोलती थी यार एक तो डॉक्टर है, ऊपर से देखो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी, और कि कैसे। तो वो मेरे से ना कहीं उनके लिए एप्रिसिएशन निकलता था। और जो आप देते हो पलट के आपको वही वापस मिलता है। तो अब आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में एबेंडेंस लाना है तो उस जगह पे आपको भर भर के देना भी पड़ेगा, और रास्ता आपका वहीं से खुलेगा। तो ये चीज समझिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको देना भी पड़ेगा। आपका चक्का रुका पड़ा है इस टाइम। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो आप अगर ये सोच रहे हैं इस सेशन में आ रहे हैं, कमिटमेंट, कमिटमेंट के लिए आपको कुछ सेक पे लगाना पड़ेगा। आप करिए और उस चीज को घुमाइए, देखिए आपकी लाइफ में एबेंडेंस किस तरह से आती है। क्योंकि ये रहस्य हमसे छुपाया गया है। अगर आज हमें ये रहस्य मिला है, ये रहस्य उन्हीं के पास टिक पाएगा जो कृतज्ञ रहेंगे। न्यूटन, ये कितने भी साइंटिस्ट बताएं, जितने भी, मदर टेरेसा, ये सब बहुत ही कृतज्ञ लोग थे, इसलिए इनको ये चीजें मिली। तो हम भी बन सकते हैं विद प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है आपको हर उस चीज के लिए तैयार कर देती है जो आपको चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे। होता है। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई
जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गईं। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता। देखिए, उन्होंने यहाँ अपनी स्टोरी बताई है। ये रोना बैंड ने अपने बारे में अपनी किस तरह से उन्होंने ये यात्रा शुरू करी और किस तरह से उनको ये रहस्य मिला और इस रहस्य से पहले उनकी जिंदगी क्या थी। शुरू शुरू में जब मैंने ये बुक पकड़ी थी ना, तो मुझे भी ये लगा था कि यार ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता है। यस, आज अगर आप में से कोई लोग 1 या 2 महीने इस बुक को करें और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी, तो उन्हें डिफरेंस दिखा होगा, इसीलिए वो द्वारा बुक में आए हैं। क्योंकि ये बुक अपने आप कहती है कि मुझे की कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। बट अगर हम देखें तो हम अकेले नहीं कर सकते। जब हम साथ जुड़कर किसी काम को करते हैं ना, तो उसमें मास मतलब पूरी आप लोगों को पता होगा कि जो हवन किए जाते थे पहले, कुछ भी बड़े बड़े लेवल पे काम किया जाता था, वो क्यों किया जाता था? क्योंकि उसमें सबका साझा हाथ होता था। वाइब्रेशन एक की नहीं, 100 की वाइब्रेशन इकट्ठी होती थी, तो वो काम सफल हो जाता था। यज्ञ सफल इसीलिए होते थे। यज्ञ कभी 2 जनों में बैठकर नहीं होते थे, वो पूरा एक समूह रेडी करते थे और वो समूह वहां पे जाकर काम करता था। तो जब तक 6-8 महीने ये आपकी बॉडी में डीएनए की तरह नहीं उतर जाता ना कृतज्ञता, तब तक आपको इसकी बार 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 प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी? विथ दिस सेशंस। कोई ना कोई सेशन में आपको इंडल्ज रहना ही है और अपने लिए काम करना ही है। कृतज्ञता हर आप मतलब इस सेशन को ही कृतज्ञता करते चले जाएंगे ना, आप इस बुक को ही ग्रेटिट्यूड देते चले जाएंगे ना, ये बुक आपको भरपूर देना शुरू कर देगी। तो काम तो आपको ही करना है और रिजल्ट भी आपको ही मिलेंगे। रिजल्ट अगर आप काम करोगे, रिजल्ट मुझे नहीं आएगा, मुझे रिजल्ट तो मेरे काम पे ही आने वाला है। ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हों, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है।
कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गईं और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाईं। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज आपको बता दी कि कहीं से भी आपको रास्ता नहीं मिलने वाला, कोई आपको रास्ता नहीं देने वाला, और रास्ता आपको मिलेगा आपकी प्रैक्टिस से, और वो प्रैक्टिस आपको ही करनी है, अपने लिए करनी है, और बहुत ही सिंपल है। बस इस फ्रिक्वेंसी में रहना है और बस जो सोचोगे वो मिलेगा। बट उसके लिए प्रैक्टिस आपकी रहेगी। आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि रिलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो कमी कहाँ है। और इस जर्नी में एक चीज आपको और सोच, वो शुरू शुरू में बहुत भटकन होती है कि मैं ही क्यों बदलूं, मैं ही क्यों बदलूं, दूसरा क्यों नहीं बदल रहा। क्योंकि दूसरा इस जर्नी में नहीं है, यू आर चूजन वन। क्योंकि आप भी पहले वैसे ही थे, बट आपने सीखा और आप बदल रहे हैं। क्योंकि वो जो 5% लोग हैं ना, जिस तरह से मदर टेरेसा, ये गांधी जी या न्यूटन, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। आज वही साइंटिस्ट बने, वो उन्हीं के नाम की प्रसिद्धियां हुई। अगर ये सबको मिलना होता ना तो ये चीज मिल गई होती। ये उन्हीं को मिलता है जिनका कहीं ना कहीं मन में ये खोज होती है कि मुझे कुछ करना है। जो करने के लिए तैयार ही नहीं होते उन्हें कभी नहीं मिलता। तो आप लोग चूजन वन हो, ये सोचकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। अगर आप भी वो मरे मुठे लोगों की तरह है तो क्यों 5 बजे अपना टाइम वेस्ट करें, चुपचाप से रजाई लो और सो जाओ। बहुत बढ़िया मौसम है, ठंडा मौसम है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आज इस जर्नी में आपको पकड़ा है ना, तो मैंने इसमें पकड़ के आपको लाई है। मैं किसी को यहाँ बांधने वाली नहीं हूं, और प्लीज कोई बनना भी मत। जिसका दिल है वही आना और दिल से करना अगर आपको रिजल्ट चाहिए। क्योंकि लाइफ में तो सबके ही दिन और रात साथ साथ चलती है। खुशी तो आती है, दुख भी आता है, बट दुख आने पर भी अगर आप कृतज्ञता के साथ उस चीज को पकड़ते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ओझल हो जाएगा आपके पास से वो चीज। सो आप खुद बहुत अच्छे एग्जामिनर है। अगर रिलेशंस में प्रॉब्लम है जिस तरह से इन्होंने बताया, मेरे तो अगर मैं कहूँ 100% तो कहीं पे भी नहीं था। 100 मैं आपको खुद ही कह रही हूँ, मैं स्टडीज का ही बता रही हूँ कि सब कुछ होते हुए भी जीरो ही थे, कुछ किया नहीं अपने लिए। बट आज जो मुझे कॉन्फिडेंस है ना, मतलब अगर मुझे अभी आप नरेंद्र मोदी के सामने भी बिठा देंगे ना, तो मैं वहां पर भी आधा घंटे क्या 1 घंटे का वार्तालाप कर सकती हूँ। जबकि पहले अगर मुझे कोई कहा जाए ना कि मेरे हस्बैंड, अगर हम कहीं बाहर निकलते थे तो कहते थे कि हाँ, मैं कहती थी ना यार आप चले जाओ ना, आप चले जाओ। अब मैं कहती हूँ आप बैठो, मैं जाकर आती हूँ। वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया। अभी हम आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, नासिक गए हुए थे, शिरडी भी गए हुए थे। तो नासिक में हम एक रिजॉर्ट पे रुके। रिजॉर्ट में हम रात को उस रिजॉर्ट पे रुके तो वहां पे एक फैमिली थी जिसमें 84 लोग फैमिली के आ रखे थे। एंड दे आर जेंट्स, शाह थे वो, एंड दे आर फ्रॉम मुंबई।
तो मेरी उनके साथ एक हम ही फैमिली वहां आउट थी, क्योंकि जब हमने वो रिजॉर्ट बुक करा तो उन्होंने कहा एक ही रूम अवेलेबल है हमारे पास, मतलब एक ही डिप्ले वो उनका अलग तरह के रूम्स होते हैं, तो वो एक ही अवेलेबल था। तो हम चारों जने थे, तो हमने हाँ कर दिया। तो मुझे हमें बड़ा अलग लगा कि ये तो एक पूरी शादी टाइप का फंक्शन है, पूरी एक फैमिली है। वो दिवाली के बाद दिवाली पार्टी पे वहां आए हुए थे, तो उन्होंने सिंगर्स बुला रखे थे, बहुत कुछ बुला। तो उनका ना सिंगर नहीं आया, उनका सिंगर नहीं आया। एंड दे आर वेटिंग, वो कॉल कर रहे थे, और उस टाइम डिनर का टाइम था, तो हम भी वहां पर ही बैठ गए। तो बड़े आराम से जैसे ही हम वहां बैठे थे, तो वो ना बात करी जा रहे हैं। तो मुझे भी अब आदत हो गई है, तो मैंने बोला क्या हो गया? तो वो कह रहे जी हमारा ना सिंगर नहीं आया, हमारी अभी पार्टी चलनी थी। तो मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो, क्या है? तो वो उन्होंने कुछ बताया इस तरह से। तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा जो मेरे मेंटोर है ना, वो भी मुंबई से हैं, ही इज ऑल्सो जैन। तो वो कहते ओके, कहते मैम आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं आपको 10 मिनट का आपका आप सबका सेशन ले लूं। वो कहते मोस्ट वेलकम। एंड वो सारे के सारे बिजनेसमैन थे। एंड मैंने जब बोलना शुरू किया, वो 10 मिनट कैसे वो 45-50 मिनट्स पे पहुंच गया, और वो इतने खुश हुए। उन्होंने एक इंडिविजुअल सेशन के लिए मुझे रेडी करने को कहा है कि मैम आप हमारी पूरी फैमिली का एक सेशन स्टार्ट कर दो। सो वी आर ग्रेसफुल कि मैं सर को अबेंडेंस करती थी, राजन सर को करती हूँ। तो किस तरह से मुझे चीजें मिल रही हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा रास्ता कहाँ से ऊपर शुरू हो रहा है। सो ये क्या है? ये क्या है? हम बहुत नॉर्मल से इंसान है, बट वही है कि अगर हम जिस चीज में भी पावर डालेंगे ना, वहीं से विस्फोट होता है, वहीं से विस्फोट होता है। आज मैं अपने चंडीगढ़ में रहकर अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों को नहीं सिखा पाती थी, आज मुझे उन लोगों को सिखाने का भी मौका मिल रहा है जो मुंबई के बेस्ट बिजनेसमैन है। वो पूरी फैमिली, वो जिस तरह से वो बता रहे थे, तो एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे शब्दों में परोना आ गया अपनी बात को। तो आप सब कर सकते हैं। मैं भी एक बहुत नॉर्मल फैमिली से, एक नॉर्मल सी लड़की से आगे यहाँ तक मेहनत करी है। जब इस मेहनत करके 2 साल में मुझे इतने रिजल्ट मिल सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? सबको मिलेंगे। सो एफर्ट्स इज योर एंड हार्ड वर्क इज ऑल्सो योर। सो डू प्रैक्टिस, आगे बढ़ेंगे। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं हैं, वे कृतज्ञता की कमी के कारण हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पाने के लिए देना पड़ता है, और यहीं पे हमारी सबसे ज्यादा कमी रह जाती है। सबसे ज्यादा कमी यहीं पे रह जाती है। अगर सास बहू का रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, तो वहां पे यही रहता है, सास बहू की कभी अप्रिसिएशन नहीं करती, और बहू कभी सास की अप्रिसिएशन नहीं करती, इसीलिए वहां पे कटाक्ष हो जाता है। जहां पे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, लव मैरिज होती है। लव मैरिज तक जब तक उन दोनों में प्यार रहता है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, शादी से पहले उन लोगों का बहुत अच्छा एक दूसरे से बातचीत हो रही है, तो बहुत एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनका प्यार वहां तक पहुंच गया। जैसे ही वो किटकिट शुरू हुई, वहां पे उन्होंने एक दूसरे के नेगेटिव पकड़ने शुरू कर दिए, और वो जैसे ही नेगेटिव का एबेंडेंस हुआ, तो उनमें हर रोज की टिक 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 शुरू हो जाती है। तो वो क्लियर है कि जिस भी रिलेशन में आपने
नेगेटिविटी डाली, वहां पर नेगेटिव विस्फोट होगा, और जहां पे आपने पॉजिटिविटी डाली वहां पे पॉजिटिव विस्फोट होगा। तो ये अब आप समझ लीजिए कि गलती उसमें किसकी है। मैं तो अपने आप को, और एक चीज और चीज यहाँ बैठ के ये सोच लीजिएगा, किसी भी चीज में ये मत कहिएगा कि मैं तो बहुत करती हूँ और नहीं मेरे साथ करता। अगर आप बहुत करते हैं तो आपके पास एबंडेंस में उस जगह पे होना चाहिए, अगर आप नहीं करते तभी आप वहां पर खाली हैं। इसलिए एग्जामिनर आप अपने खुद हैं। अगर आप मेरे पास आकर बात कहेंगे कि मेरी सास मुझे परेशान करती है, मैं वहां पे क्या करूं, मैं अब कहूंगी अपने पे काम करो। मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है तो मैं कहूंगी अपने पे काम करो। मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं तो मैं कहूंगी अपने पे काम करो। इसलिए काम आपको अपने पे करना है, और कहीं से रिजल्ट नहीं। मैं, मेरे पास बहुत लाइव एग्जांपल है। मेरा बेटा हिंदी में बहुत मस्त था, वो हिंदी बिल्कुल नहीं लिखता था, बिल्कुल करने का उसका दिल नहीं करता था। हम पूना शिफ्ट हुए तो मैं इस बुक में आ चुकी थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा थोड़ा थोड़ा ये रीड किया करेंगे, हम रीडिंग करेंगे, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में ना। तो लॉकडाउन था तो हम बैठ जाते थे, हम रीडिंग शुरू कर देते थे। तो मैं उसी से मोस्टली रीडिंग करवाती थी हिंदी में। और मैंने ना ग्रेटिट्यूड डालना शुरू किया कि हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लिपि पे बहुत काम किया मैंने। क्योंकि मैं भी पहले हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी पढ़ने को बहुत टरकती थी। कहते हैं ना भगवान आपको वहीं पकड़ता है जहां आप भागते हो ना, वहीं पे आपको पकड़ा जाता है। तो मैंने बहुत मतलब लिखना शुरू किया, करना शुरू किया। धीरे 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 मेरे बेटे की हिंदी इतनी अच्छी हो गई। यहाँ पे के स्कूल से जब मुझे पेटीएम में गई ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला, मैम इसकी हिंदी। मैंने कहा, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मैम हिंदी में कितने नंबर है इसके। तो मैम हिंदी में तो इसके अच्छे नंबर होंगे ही ना, क्योंकि यू आर फ्रॉम नॉर्थ ना, आप लोगों की हिंदी तो बहुत अच्छी होती है। एंड मैं ना यूं करके, मैं बहुत ध्यान से सुन के ना मुझे बहुत हंसी आई कि वाह ये कैसे हो गया। वो यही हुआ कि मैंने वहां पे कृतज्ञ, पहले मैं कहती थी क्या लैंग्वेज है यार, हिंदी लिखना कितना मुश्किल लगता है। जैसे ही मैंने वहां पे प्यार डाला, भर भर के प्यार डाला, मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। तो आप देखिए कि आप कहाँ फंस रहे हैं। जहां फंस रहे हैं वहां पे अंडरलाइन करिए उस चीज को, और उस पे काम करना शुरू कीजिए। काम अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे करना है। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला। इब्न खाल्दून अल मुकद्दिम, जो एक बुद्धिजीवी और राजनेता थे, उन्होंने कहा है, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं।
आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, हम यहीं पर आज स्टॉप करेंगे चैप्टर। इसमें एक ही चीज उन्होंने बार बार कही है, जादुई फॉर्मूला क्या कहता है, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास, एक ही चीज वो बार बार कह रहे हैं कि अभ्यास करिए। अगर आज मुझे कहे कि जो चीजें अब मुझे मिल रही है, तुझे वही लाइफ तू दोबारा से ले ले जो तेरी 2 साल पहले थी, तो मैं तो कहूंगी भाई ना जी ना, वो तो काला अंधेरा था, मैं नहीं उसे पकड़ती। हर रोज कभी हस्बैंड से, कभी बच्चों से, हर रोज क्वेश्चन में आती थी, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोसियों से। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक पहुंची हूँ। आज अपने से बात करने में भी मजा आता है, जो कभी जिंदगी में नहीं आता था। अब तो ऐसे दिल करता है कि अपने आप को चूमते रहो बैठकर, बाकी तो छोड़ो। तो वो चीज कैसे हुई? कृतज्ञता। बस एक ही चीज कहूंगी, बस इसका अभ्यास करते जाइए। हर उस चीज को थैंक यू कीजिए जो आपको चाहिए। आज मेरे पास कॉलेज की फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स भी जो मेरे साथ फर्स्ट सेकंड से पढ़ रही हैं, वो भी आज मेरे साथ सेशन में है। वो कैसे हो पाया? मैं उन सबको ले पा रही हूँ जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी लाइफ में चेंज लाऊं। आज मेरे साथ अंजना है, वो मुंबई में, उसके हस्बैंड डायरेक्टर हैं पंजाबी मूवीज के, वो मेरे साथ है। शालिनी ये यूएस में है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, ये मेरे साथ है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये लोग कहाँ से कहाँ तक मेरे साथ पहुंच गए। जबकि कहते हैं ना, रिलेशंस में जिस जिस रिलेशन में आप एबेंडेंस चाहते हैं, वहां पे आपके एबेंडेंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पूनम है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। तो मतलब किस तरह से ये लोग आपके साथ जुड़ गए। आप सोचिए कि बचपन के लोग अगर आपके साथ आना शुरू हो गए ना, इट मीन्स आप में चेंज आया है। वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से आप बदले, उनकी लाइफ में भी वही एबेंडेंस आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल कि आप लोग मेरे साथ बने हैं। और प्लीज अगर इस बुक में आए हैं तो पूरे 30 दिन तक बने ही रहिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग सेशन है फॉर योर लाइफ। जो आएगा उसी को मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स है तो पूछ सकते हैं। शालिनी थैंक यू। Hi, Mridul. Thank you. थैंक यू। Thank you. यस, Vidul, thank you for the lovely session. थैंक यू। It's going up, up, up. आपका आशीर्वाद है। थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो Wonderful. शालिनी आप कुछ बोलना चाहोगे? मृदुल, पहले सबको हाय यस, और थैंक्स टू मृदुल। सबसे मेन कि जो भी मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे, जो भी बात करती हो, जो भी सिखा रहे हो, आई लव इट। वाओ, थैंक यू, रियली रियली थैंक यू। थैंक यू शालिनी। ये यूएस में है और ये अपना स्टोर चलाती है एंड शी अर्न अ लॉट। सो थैंक यू शालिनी। अबेंडेंस रहे और भरपूर भरपूर मिलता रहे आपको जिंदगी में।
सो थैंक यू ब्रदर, आप में थैंक से यू। कोई और कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है? नहीं तो फिर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे और सेशन ऑफ करेंगे। असल में परसों पूनम का बर्थडे था। पूनम आप हो ना सेशन में? तो हम आपके लिए भी ग्रेटिट्यूड करेंगे। Yes, I am here. कल शीनम का बर्थडे था। शी इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। एंड उसके हस्बैंड अश्विन मैम के साथ सेशन में इतने जबरदस्त जुड़े हुए हैं, सो दैट्स ग्रेस फॉर मी ऑल्सो। जैसे ही उसके हस्बैंड इस जर्नी में जुड़े, मेरे हस्बैंड भी इस जर्नी में आ गए। सो ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट सच्ची ये भरपूर होता है। आप देते चले जाओ, आपको मिलता चला जाएगा। सब आपके साथ वो लोग जुड़ जाएंगे जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना। सो थैंक यू। सो शीना, मृदुल, मेरे हस्बैंड भी साथ में ही होते हैं, वो भी सुनते हैं, सो उनकी तरफ से भी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजन जी, थैंक यू। सो हम शीनम और पूनम के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनका बर्थडे था। और देखिए ये ना एबेंडेंस है कि जैसे आप औरों को ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं ना, आपकी लाइफ में भी वही मुड़ के आने वाला है। इसलिए कोई भी बच्चा मिले, कोई भी बड़ा मिले, सबको भरपूर देते जाए, हर वो चीज देते जाए जो आप दे सकते हैं। मतलब आपको जिस चीज के लिए कैपेबल बनाया, अगर आप एजुकेशन दे सकते हैं वो दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हाउसकीपिंग वालों के साथ काम कर रही हूँ। मुझे अपनी बेटी की हाइट पे काम करना था। तो बच्चे तो अपने ठीक है, मेरी बेटी करती है, बट जैसे मुझे समझ आया कि जो आप देते हो ना वो जरूर आता है आपके पास पलट के। तो वो बेटी मतलब हाउसकीपिंग वालों की, मेरे पास एक लेडी आती है, उसकी बेटी बहुत अच्छा डेक्लामेशन बोलती है। वो 15 अगस्त को वो परेड जब हमारे यहाँ सोसाइटी में होती है, तो वहां पे ना उसने बहुत अच्छा डेक्लामेशन में बोला था। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बेटा आप क्या नाम है आपका? वो 8th क्लास में पढ़ती है लड़की। तो जब मैंने उसको फ्रंट पे आकर देखा तो उसके बाल वाइट थे और हाइट भी नहीं थी उसकी ज्यादा। तो मैंने उसको बोला बेटा आप क्या करते हो? तो उसकी मदर ने बोला कि मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहते तो मैं भी काम करती हूँ। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है, अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस डालती है, घर का खाना भी, बर्तन भी, कपड़े भी, सारा काम करती है। तो मैंने बोला यार तैने तो इस बच्चे को दबा दिया है। मैंने कहा मैं इस बच्चे पे काम करना चाहूंगी, क्या इसके पास घर पे फोन है? कहती हाँ मैडम घर पे तो नहीं है, बट शाम को मैं आपसे इसकी 15 मिनट बात। मैंने कहा तो इस डेली मुझसे 15 मिनट बात करा। मैं हफ्ते में 3 या 4 दिन उससे कंटिन्यू बात करती रही उस बच्ची से। मैं उसको जैसा जैसा बताती थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, वो वैसा वैसा करती रही। आप विश्वास करेंगे, मैं आपको उसका टेस्टिमोनियल भी डालूंगी। अगस्त से मैंने उस लड़की पे काम किया, दिसंबर तक उसकी 3 इंच हाइट बढ़ गई है। और जो जो मैंने उसको बताया वो चीज ये उसने करनी शुरू करी। वो मुझे अभी पिछले हफ्ते ही बोली है कि आंटी मेरे जो नए बाल आ रहे हैं ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे काले आ रहे हैं। मैंने कहा बस अब बार बार इस चीज को लिखती जा कि बस काले ही आ रहे हैं और वो आने शुरू हो जाएंगे बिल्कुल। तो वो कैसे हुआ? खाली उस बच्चे का, मैंने कुछ नहीं किया, उस बच्चे का बिलीव बदला। क्योंकि जब वो इतना काम करती थी, वो खुश होकर काम नहीं करती थी, वो प्रेशर में काम करती थी। और वही काम उससे ज्यादा भी उसने शुरू कर दिया, बट अब वो खुश होकर काम करना शुरू हो गई। तो एक खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर वो चीज देने में साथ देगी जो आपको चाहिए। आज तक हमें चीजें क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम चीजों को देखते थे और आंखों से बोलते थे यार कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। क्वेश्चन मार्क हमारा पहले होता था। बट इस बुक ने हमें बताया कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम एक आंसर है और हम आंसर पे काम करेंगे, हमें आंसर ही मिलेगा। अपने आप से क्वेश्चन करो और अपने आप से ही आंसर लो, कहीं बाहर आंसर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है भाई। सो हम ग्रेटिट्यूड, Wonderful. थैंक यू टू ऑल। तो ये आप सब कर सकते हैं, ये मैंने कोई मैजिक नहीं किया। मैंने उस बच्चे का खाली बिलीव बदला और उसको उसके साथ टच में रही, बस एक यही मेरा उसके लिए काम था। मतलब वो दिवाली पे जिस तरह से मेरे पास आई है ना, वो तो मुझे मिठाई देने आई थी और वो खुद लड्डू बना के लेकर आई थी। मतलब मेरे आंखों से ऐसा आंसू था कि मतलब ऐसे दिल कर रहा था कि यस ये है प्यार। तो मतलब मैं आप सबको ये कहूंगी कि यही चीज है जो हमें बांटनी है। भरपूर आपके पास भी उसी लेवल पे उससे 4 गुना में आना शुरू हो जाएगा।
सो थैंक यू। हम पूनम Yes. आप तो अपनी वीडियो ऑन कर लो, इसके लिए हम नहीं, मैं कल से कर पाऊंगी, प्लीज। सॉरी फॉर टुडे। ग्रेटिट्यूड करना था ना हमें, इसलिए कर रही थी कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य, सेहत, पूनम शीनम दोनों का बहुत 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 हर वो चीज तुम्हें मिले जो तुम्हें चाहिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, एंड thank you for this session. Thank you Rona Ben, thank you Chetna ji and Ashmin ma'am, Rajan sir and my husband also. So thank you to all. Thank you. Thank you.